हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7th का मैथ, जो कि चैप्टर है इंटीजर। एक्सरसाइज नंबर है इसका 1.1। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया है देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? दिया है राइट डाउन ए पेयर मतलब युग्म हमें लिखना है ऑफ इंटीजर्स हुज। इंटीजर्स मीन क्या होता है? इंटीजर्स की हिंदी होती है पूर्णांक। पूर्णांक कितने होते हैं? टू टाइप के होते हैं देखेंगे। एक होता है ऋणात्मक, एक क्या होता है धनात्मक, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव और निगेटिव। निगेटिव और पॉजिटिव जो कि क्या होते हैं आप देखेंगे। नंबर लाइन पे हम जब इसको देखते हैं तो नंबर लाइन पे जब हम देखते हैं तो हम कोई एक पॉइंट मानते हैं, जीरो मान ले रहे हैं। इस जीरो के राइट हैंड में यानी कि राइट हैंड साइड में क्या होता है हमारा? पॉजिटिव वो होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है हमारा? निगेटिव इंटीजर। क्या होता है? निगेटिव इंटीजर। चलिए, राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज मतलब ऐसे हमें इंटीजर लिखने हैं, ऐसे युग्म लिखने हैं, ऐसे जोड़े लिखने हैं जिनका सम क्या होना चाहिए? -7। चलिए लिखेंगे हम, स्टार्ट करेंगे। क्या लिखेंगे? हम लिख सकते हैं पहले 1 सच पेयर कुड बी मतलब हो सकते हैं ऐसे, सच ऐसे पेयर मतलब ऐसे युग्म हो सकते हैं। हो सकता है, कौन सा हो सकता है? या फिर हम लिख सकते हैं इसी को, क्या लिख सकते हैं? 1 सच पेयर हुज सम सम क्या होगा? सम इज लिखेंगे -7। चलिए देख रहे हैं हम क्या लिखेंगे। दो हमें इंटीजर लेने हैं, दो पूर्णांक हमें लेने हैं और दोनों को हमें सम करना है यानी कि ऐड करना है। ऐड करने पे क्या होने चाहिए? दोनों का ऐड हो -7 के इक्वल में हो। देखेंगे अगर हम फर्स्ट इंटीजर ले लें यानी कि पहला पूर्णांक -3 ले लें, प्लस में सेकेंड वाला हम क्या ले लें? -4। देखेंगे 3 - 4 दोनों को अगर हम ऐड करें तो कितना हो जाएगा हमारा? -7। -7 हम और भी इंटीजर, दूसरे भी इंटीजर ले सकते हैं। जैसे ये आंसर हो गया हमारा। दूसरे यानी कि दूसरे इंटीजर हम ये भी लिख सकते हैं -1, प्लस में क्या लिख सकते हैं? -6। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा? -7। और भी लिख सकते हैं, इसको हम अपोजिट इस तरह से लिख सकते हैं, इसको भी इस तरह से लिख सकते थे। क्या? -4 प्लस में क्या लिख सकते थे यहाँ? -3। ऐसे सेम इसको भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम? -6 प्लस में -1 दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा? -7। और भी हो सकते हैं इसके, और भी युग्म हो सकते हैं। -5 प्लस -2 -2 प्लस -5 है ना। इसमें हम क्या लिखेंगे? डिफरेंस इज -10 यानी कि हमें ऐसे पेयर्स, ऐसे युग्म लिखने हैं इंटीजर के, पूर्णांकों के, जिसका डिफरेंस करने पर -10 हो। तो हम क्या लिखेंगे? पहले हम क्या लिखेंगे? इनमें से चाहे जो एक लिख ले रहे हैं, हम लिख रहे हैं 1 सच पेयर हुज सम नहीं लिख दे रहे हैं, इज सॉरी डिफरेंस होना चाहिए था। यहाँ क्या लिखेंगे? डिफरेंस इज -10। चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करेंगे। अब हमें ऐसे पेयर लिखने हैं जिसका डिफरेंस क्या हो? -10 हो। तो अगर हम पहला पहला इंटीजर ले लें -6। अब हम लिखें माइनस, क्या लिख दें? 4 इक्वल में क्या हो जाएगा हमारा? -10। कैसे होगा देखेंगे। ये प्लस के साथ में ये माइनस के, प्लस माइनस का अगर हम मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा, है ना।
जैसे हम बता दें, अगर कभी भी प्लस इंटू प्लस है तो आंसर जो होगा हमारा वो किस में आएगा, प्लस में होगा। अगर माइनस है इंटू माइनस है तब भी आंसर हमारा क्या आएगा, प्लस में आएगा। अगर वह एक साइड में माइनस है, सेकंड वाले में क्या है, प्लस है, तो आंसर हमारा किस में आ जाएगा, माइनस में। फर्स्ट में प्लस है इंटू सेकंड में क्या है, माइनस है, तो क्या आ जाएगा, माइनस, है ना। यानी कि दोनों साइड में अगर सेम है और प्लस होगा, ये चीज़ें डिवाइड के लिए भी होती है। अगर डिवाइड है इसमें, चलिए देखेंगे, अगर यहाँ डिवाइड का साइन होता तब भी हमारे रिजल्ट यही आते है ना। देखिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यानी कि माइनस प्लस का, माइनस और प्लस का मल्टीपल होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, इस तरह से हो जाएगा, -6 और माइनस क्या हो जाएगा 4 इक्वल में क्या हो जाएगा, -10। देखेंगे यहाँ -6 है, यहाँ -4 है। और भी हो सकता है, इसको हम इस तरह से लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, माइनस, देखेंगे -4 +6 है ना। ये भी कितना होता है हमारा, -10। कैसे, अब यहाँ जब हम मल्टीपल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -4 -6 इक्वल में क्या हो जाएगा, -10, है ना। ज़रूरी नहीं कि हम एक ही लिखें, इनमें से कोई भी और भी हम लिख सकते हैं, दूसरे भी पेयर, ऐसे हम दूसरे भी पेयर इंटीजर के लिख सकते हैं जिनका आंसर क्या होगा, -10 ही होगा। इस तरह से करने पर -10 हम ला सकते हैं, है ना। कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी आप लिख सकते हैं इनमें से। क्या दिया, सम इज 0, मतलब ऐसे हमें क्या लिखने हैं, ऐसे पेयर लिखने हैं, ऐसे युग्म लिखने हैं इंटीजर के, ऐसे पूर्णांकों के युग्म लिखने हैं जिनका सम क्या हो, 0 हो। लिखेंगे, हम स्टार्ट करेंगे, क्या लिखेंगे, देखेंगे हम यहाँ बहुत कम जगह में माइनस कर रहे हैं। आपको क्या करना है, साफ साफ थोड़ा दूर दूर पे लिखना है। लिखेंगे 1 सच पेयर whose क्या है, सम इज 0, मतलब ऐसे हमें पेयर लिखना है, ऐसे युग्म लिखने हैं जिनके सम क्या हो, 0 हो, है ना। चलिए लिख लेते हैं। अगर हम लिख लें -5 +5, देखो सम करने कहे हैं, सम दोनों पेयर हैं, ऐसे पेयर होने चाहिए जिनको हम सम करने पे क्या लिख आए, हमारा 0। देखेंगे एक माइनस में है, एक क्या है, प्लस में है, एक माइनस एक प्लस, यानी कि क्या होगा, 0। ये सेम है, ये डिजिट्स क्या है, सेम है, इसलिए क्या होंगे, ये 0 रिजल्ट आएगा। ऐसे सेम हम कर सकते हैं, और भी लिख सकते थे, इसको पहले लिख सकते थे, इसको बाद में लिख सकते थे, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, +-5, तब भी क्या आता हमारा, 0, है ना। इसी में हम देखेंगे दूसरे भी डिजिट में हम लिख सकते हैं। दूसरे डिजिट में क्या लिख सकते हैं, दूसरे डिजिट भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए -6 लिख दें, प्लस में 6 लिख दें, तब भी क्या आएगा, 0 ही होगा। अगला देखेंगे, इसी को अगर हम पहले अगर हम प्लस कर दें, +6 माइनस में 6, अरे सॉरी सम का है ना, तो ये वाला होगा नहीं, सॉरी सम की बात किया है तो ये नहीं होगा, सॉरी सम का है ना, तो सम में ये माइनस हम कर दिए थे, प्लस में क्या हो गया हमारा, 0। और ऐसे बहुत सारे नंबर, माइनस हम 7 लिख दें, प्लस में 7 लिख दें, तब भी क्या होगा हमारा, 0 ही होगा, है ना। अगला देखेंगे, कह रहे हैं राइट ए पेयर, 1 मिनट, चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस गिव्स 8। यानी कि हमें क्या लिखने हैं, ऐसे युग्म लिखने हैं, ऐसे युग्म लिखना है। कैसा युग्म, ए पेयर, एक ऐसा युग्म लिखना है जो कि क्या हो, निगेटिव हो, यानी कि ऋणात्मक हो, है ना।
ऋणात्मक पेयर लिखना, ऋणात्मक युग्म लिखना है। हुज डिफरेंस क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, मतलब उसके अंतर क्या हो, 8 हो, है ना। हम क्या लिखेंगे यहाँ से देखेंगे, लिखेंगे क्या लिखेंगे, 1 सच पेयर हुज क्या दिए हैं, डिफरेंस क्या होने चाहिए, डिफरेंस गिव 8, है ना। चलिए लिख रहे हैं, क्या होगा अगर हम लिख दें, मतलब ऐसे पेयर लिखेंगे, निगेटिव पेयर होने चाहिए, दोनों पेयर कैसे होने, दोनों इंटीजर कैसे होने चाहिए, निगेटिव इंटीजर होने चाहिए। जो दोनों हम पूर्णांक लिखेंगे दोनों निगेटिव यानी कि ऋणात्मक होने चाहिए, और दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 8 आना चाहिए, प्लस में 8 आना चाहिए। चलिए लिख रहे हैं, मान लीजिए हम लिख लें -2 -10। देखेंगे हम कौन से लिखे हैं, एक युग्म ये है, ये युग्म है दोनों, यानी कि ये पेयर हो गए हमारे, और कैसे हैं, निगेटिव पेयर है, दोनों में डिफरेंस भी है, डिफरेंस लगा लिए हैं यानी कि माइनस, है ना। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 -2, यहाँ देखेंगे माइनस इंटू माइनस इक्वल में क्या होगा, प्लस, यानी कि यहाँ माइनस दोनों का इंटू होगा तो क्या हो जाएगा हमारा +10 इक्वल में क्या होगा हमारा 8। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं यही होगा, और भी आंसर हो सकते हैं, दूसरे भी आंसर आएंगे। जैसे हम लिख सकते हैं दूसरे पेयर में -4 -12, है ना। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो -4 यहाँ से माइनस माइनस का इंटू होगा तो क्या हो जाएगा +12 इक्वल में देखेंगे 12 हम प्लस में है और 4 माइनस में है, यानी कि माइनस अगर हम करेंगे 12 में से 4 तो क्या होगा हमारे पास 8। ऐसे दूसरे भी हम इंटीजर लिख सकते हैं, दूसरे भी ऐसे पेयर लिख सकते हैं जो नेगेटिव इंटीजर होंगे, आंसर क्या आ सकते हैं, 8 में आएंगे। सेकंड इसका दूसरे का सेकंड यानी कि सेकंड का भी हम देखेंगे, कह रहे हैं राइट ए निगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज 5। कंडीशन क्या है देखेंगे, कंडीशन ए निगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि एक हमारा कैसा होना चाहिए, एक पूर्णांक क्या होना चाहिए, निगेटिव यानी कि ऋणात्मक होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए, ए पॉजिटिव इंटीजर यानी कि एक क्या होना चाहिए हमारा प्लस वाला, यानी कि धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। हुज सम जिसका सम क्या होना चाहिए, जिसके जोड़ने पे हमें क्या मिले, -5 मिले, है ना। चलिए लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, 1 सच पेयर हुज डिफरेंस आर सम इज -5। कंडीशन के साथ में हम देखें, कंडीशन क्या है, ए निगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव, मतलब एक ऋणात्मक इंटीजर पूर्णांक होना चाहिए और एक प्लस वाला यानी कि पॉजिटिव वाला होना चाहिए इंटीजर, जिसका सम करने पे क्या होना चाहिए, -5। तो लिख लेंगे, मान लीजिए हम लिख लिए, पहला हम लिखे -6 प्लस सम कह रहे हैं तो सम कर लिए, सॉरी एक लिख लेंगे यहाँ 1, देखेंगे अब -6 + 1 कितना होगा, निगेटिव में हम कितने हैं, माइनस में कितने हैं 6, प्लस में 1 यानी कि क्या होगा माइनस अभी हम 5 होंगे। ये हो गया हमारा आंसर। और भी इसका लिख सकते हैं, जैसे हम लिख लें प्लस में 7, सॉरी माइनस में 7, प्लस में क्या लिख सकते हैं 2। अब देखेंगे माइनस में हम कितना है 7, प्लस में है 2, कितना होगा, अभी हम माइनस में कितने होंगे 5। और भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, -10 प्लस में क्या लिखेंगे 5,
माइनस कितना है, हम 10, प्लस में कितना हमारे पास 5 है, तो कितना होगा हमारे पास, अभी हम माइनस में कितने हैं 5, इनमें से हम कोई एक लिख देंगे, चाहे जो लिख दें, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, या कोई भी अगर हम इसमें से लिख दें, आंसर सही हो।